अज़ीज़ान गिरामी, शान रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र फरमाया है और शुरू में उनके उरूज का ज़िक्र फरमाया, फिर बाद में उनकी तबाही का ज़िक्र फरमाया। कौम नूह है, कौम आद है, कौम सालेह अलैहिस्सलाम है, आले फ़िरौन है, कौम सबा है। इन सब के उरूज का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया और फिर उनके ज़वाल की वजूहात भी फरमाई। और उनके ज़वाल की जो एक सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि ये अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते थे, अल्लाह के नाफरमान बन जाते थे, जिसकी वजह से इन पर ऐसे हालात आते थे। और ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये वाक़यात एक इबरत की वाक़यात हैं कि हम ऐसा करने से बचें। इस वक्त हम आपको कौम नूह का एक पैकेज दिखाएंगे कि कैसे ये कौम अपनी तादाद की वजह से एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची कौम थी और फिर किस तरह से अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हुए। आइए किश्ती नूह का ये वाक़या आपको एक पैकेज की सूरत में दिखाते हैं। आज से कमोबेश 6000 साल कब्ल अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी मुशरिक कौम की तरफ मबूस किया, मगर मुसलसल कुफ्र की वजह से अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फिर एक अजीम तूफ़ान से पूरी दुनिया के कुफ्फार हलाक कर दिए गए। और ये कश्ती कोहे जूदी पर आकर टिक गई थी। ये कश्ती आज कहाँ है और इसकी असल हकीकत क्या है, आए आज हम आपको दिखाते हैं। आज से कमोबेश 50 साल कब्ल जब तुर्की के एक पहाड़ पर कुछ मुहिमजुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त करके इसकी तस्वीर अखबारात में जारी की तो पूरी दुनिया में यहूदियों, ईसाइयों और नाम नेहाद रोशन ख्याल दहरियों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज हुआ। कश्ती का इनकार करने वालों ने बाज बहुत ही अहम एतराज़ात उठाए, जिसका तसल्ली बख्श जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे। लेकिन कुरान में इन एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इनकार करने वाले दहरियों ने पहला एतराज़ ये उठाया कि बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कब्ल ऐसी अज़ीमुश शान कश्ती बनाना नामुमकिन है जो महीनों तबाह हुए बगैर समंदर में इतना वजन लेकर सफर कर सके। कुरान की सूरे कमर में इसका जवाब इस तरह दिया गया है कि और हमने नूह को एक ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। हालिया तहकीकात के बाद इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले। फिर इन इनकार करने वालों ने दूसरा एतराज ये किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल कब्ल इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए जिसमें दुनिया जहान के जानवरों के जोड़े सवार हों। लेकिन कुरान ने सूरे हूद में यूं बयान किया, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। अब हालिया तहकीकात से कुरान के इस इंकशाफ की भी तस्दीक हो गई है कि कश्ती नूह कोई मामूली कश्ती न थी, वो 3 मंजिला थी जिनमें जानवर तरतीब वार सवार थे और इतनी बड़ी थी कि इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। इसमें कमोबेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। फिर इन दहरियों ने तीसरा एतराज ये उठाया कि इतने अजीमुल शान तूफान में इतनी अजीमुल जुस्सा कश्ती बगैर लंगरों की मदद के
तैर ही नहीं सकती, लेकिन अल्लाह इस एतराज से वाकिफ था, इसीलिए उसने सूरे हूद में फरमाया, और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और उसी के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। और हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर कश्ती ठहरी हुई है, इसी पहाड़ के नीचे वादी में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर दरियाफ्त हुए हैं। ये कश्तिये नूह के लंगर हैं। और सबसे बड़ा और अहम एतराज ये उठाया जाता है कि किसी लकड़ी की कश्ती का 6000 साल तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी रहना नामुमकिन है। इस एतराज का जवाब भी सूरे कमर में ये कहकर दिया है कि और हमने इस कश्ती को आने वालों के लिए अपनी निशानी बनाकर छोड़ा है। और हालिया तहकीकात से ये हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बर्फ इसी चोटी पर है जहां ये इसी बर्फ की वजह से महफूज रही। कुरान का इनकार करने वालों, अब बताओ इन अजीम आयात के बाद अब कौन सा एतराज रह गया है जिसकी बिना पर आप कुरान को अल्लाह का कलाम मानने के इनकारी हो। हम आपको दावत देते हैं कि तासुब की ऐनक को उतार कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जी नाजरीन, आपने देखा, अजीब, हम पे तो यहाँ पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई है सबको देखकर। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आकर उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस वाक़े के बारे में कुछ तफसील सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यम मिन क़रियतिन अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा व कान आक़िबतु अम्रिहा खुस्रा अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। मौलाना, अभी ये जो आयत तिलावत हुई है, इसके बैकग्राउंड में आप इस सारे वाक़े को जो कौम नूह का है, इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रसूलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। कितनी ऐसी बस्तियां हैं कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से, उसके रसूल के हुक्म से रूगर्दानी की, और उसके बाद क्या हुआ, उनका शदीद हिसाब हुआ और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब ने उन्हें आ लिया। अच्छा, इसी तरीक़े से रब ताला दूसरे मकामात पर भी फरमाता है। अब देखें, उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात अज़ाब जो है वो रात के किसी हिस्से में आ जाता है, बाज़ औक़ात सुबह के किसी हिस्से में। यानी तारीख़ का हम मुताला करते हैं कुरान करीम का, तो हमें यही नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अफ़ा अमीना अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून। कितनी बस्तियाँ ऐसी थीं कि जो रातों को सोईं लेकिन सुबह उनका वजूद नहीं था। अवा अमीना अहलुल क़ुरा यअतियहुम बअसुना दुहम व हुम यलअबून। कितनी ऐसी थी कि सुबह चाश्त के वक्त वो लहव व लाइब में पड़े हुए थे और फिर उसके बाद उनका वजूद तक ना था। तो हमें इस यहाँ पर जो विजुअल्स दिखाई गई हैं, इससे ये एक अजीम सबक मिलता है कि चाहे कितनी ही ज़्यादा ताकतवर कौम क्यों ना हो,
चाहे कितनी ही खदावर कौम क्यों ना हो, कितनी ही मालो दौलत वाली कौम क्यों ना हो, लेकिन जब वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगी, उसके रसूल की नाफरमानी करेगी, और जब अल्लाह का अजाब उसका इरादा बन जाएगा कि उसका अजाब आ जाए, तो फिर वो कौम बच नहीं सकती। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँगा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से, और 20 साल तक दरख्त उगाया। उसके बाद दरख्त जो है वो तनावर हुआ। उसकी लकड़ी से पूछा कि या इलाहल आलमीन कैसी कश्ती बनाऊं? फरमाया कि सर मोर के सर की तरह हो, और उसका जो धड़ हो वो परिंदे के धड़ की तरह हो, और अंदरूनी हिस्सा इसका मुर्ग के पेट की तरह हो, धड़ की तरह हो। और उसके बाद ये जब कश्ती बनी तो कुफार मजाक उड़ाया करते थे। 80 गज चौड़ी और 50 गज 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी ये कश्ती थी, जिसकी 3 मनाजिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें नूह अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को सवार होने का हुक्म दिया। और उसके बाद जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी जो कौम थी, मानने वाली थी, उन्हें निजात अता की गई। यानी वही पानी जो मुखालिफिन के लिए, दुश्मनाने खुदा के लिए तूफान था और तबाही का बाइस था, लेकिन उसी पानी में फरमाया कि वही ये तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, के मौजें पहाड़ों जैसी थी, लेकिन ये कश्ती उसमें खरामा खरामा चल रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। यकीनन अल्लाह रब्बे करीम ने कायनात के अंदर जितनी भी निशानियाँ कायम फरमाई हैं अपनी वहदानियत और अपनी तौहीद की मारिफत के लिए, कहीं अजाब की शक्ल में, कहीं नेमतों की शक्ल में। जैसा कि कुरान फरमाता है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन है कि जिनमें या तो अल्लाह ने कोई नेमत बड़ी नाजिल फरमाई या कोई अजाब शदीद नाजिल फरमाया। दोनों को अय्यामुल्लाह कुरान ने करार दिया है, और ये लोगों को याद दिलाओ। और फिर अल्लाह रब्बे करीम सूरह रहमान में फरमाता है कि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज़ अल्लाह रब्बे करीम एक नई शान के साथ ज़ाहिर होता है, एक नई तजल्ली के साथ ज़ाहिर होता है। पैकेज के अंदर दिखाया गया कि कश्ती के आसार अब मिलना शुरू हो गए हैं। वो लोग, यानी उन लोगों के लिए चैलेंज है कि जो इनकार करते हैं, जो अल्लाह की निशानियों, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम इसका मजाक उड़ाते हो, एक वक्त आएगा कि हम मजाक उड़ाएंगे। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जुमला है, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, हम मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। निशानियां अब मिल रही हैं, यानी एतराज़ करने वालों का मजाक बन रहा है कि देखो तुम एतराज़ करते थे कि लंगर के कहाँ है, कश्ती है तो इसके ये फला फला लवाजिमात कहाँ हैं। आज साइंस तहकीक करके यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन अल्लाह के कलाम ने बरसों पहले ये बात बता दी थी, क्योंकि कुरान कह चुका कि क़द जाकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानियाँ तो आ चुकी हैं। फमन अबसरा फलिनफ्सिही, अब जो आंखें खोलेगा तो उसे सब कुछ नजर आएगा। वमन आमिया, और जो अंधा बनेगा फअलैहा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये कुरान मजीद का बहुत वाज़ेह इरशाद है। और ये सिर्फ ये कोई एक बात नहीं, अभी इससे पहले जो पैकेज दिखाया गया था गुज़िश्ता दिनों में फ़िरौन की लाश के हवाले से, आज तक वो एक निशान इबरत बना हुआ है। ये कश्ती नूह जो है वो उसके आसार अब मिल रहे हैं। इस तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, कुरान की ये बातें, या यूँ समझ लें कि कायनात की जो असलियत है, हकीकत है, वो खुलकर आती रहेगी। एक बात अर्ज़ कर दूँ, सूरह तकवीर के अंदर अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के वक्त ये जो मनाजिर सामने आएंगे, कायनात के अंदर निशानियाँ सामने आएंगी, फरमाया कि वइदल बिहार सुज्जिरत, समंदर जो है वो भड़कने लग जाएंगे। अब बज़ाहिर हैरत अंगेज बात है कि समंदरों में इतना शोले, इतना मौजे मारता हुआ पानी वो शोले बन जाएगा भड़कता हुआ। तो यहाँ पर गोया कि साइंस कहती है, और हमें ये बात समझ में आती है कि बुनियादी तौर पर पानी जो है 2 किस्म के गैसेस से मुरक्कब है, एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से। इन 2 गैसेस के अंदर अल्लाह रब्बे करीम ने जो खुसूसियात रखी है वो भड़कने की रखी। एक गैस भड़काने वाली, एक गैस भड़कने वाली, इन दोनों को मिलाया जाए तो बज़ाहिर आग लगनी चाहिए। तो क़यामत के वक्त इनसे शौलों का भड़कना ये ताज्जुब खेज नहीं, ताज्जुब तो अब है कि अल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से पानी बह रहा है, हालांकि आग होनी चाहिए। तो चूंकि क़यामत के वक्त हर चीज़ अपनी हकीकत की तरफ लौटना शुरू हो जाएगी, उस वक्त ये ज़ाब्ता भी गोया कि बाला ताक रख दिया जाएगा। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जो बेशुमार ज़खायर समंदर के अंदर मौजूद हैं, जो इस वक्त पानी की शक्ल में है अल्लाह के हुक्म से, उस वक्त वो अपनी असलियत की तरफ लौटेंगे। और अल्लाह फरमाता है कि उस वक्त वो शौलज़न हो जाएगा। तो गोया कि अल्लाह ने पानी की असलियत की तरफ भी कुरान में इशारा फरमा दिया है। तो एक एक चीज़ में अगर हम गौर करें तो कायनात से इंशाअल्लाह इसी तरीके से पर्दे उठते चले जाएं। ये आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली जो बात कही है, H2O वाली बात, बड़ी अजीब वाकई ये बात समझ में आती है कि क़ुर्ब क़यामत में हर चीज़ अपनी असलियत की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी।
कुरान, जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे कि पहले फिरौन का पैकेज हमने आपको दिखाया, आज हमने आपको नूह अलैहिस्सलाम की कौम का पैकेज दिखाया। वल्लाह वल्लाह खुली निशानियां हैं, खुली निशानियां हैं। ये तो वाकई जिसकी अक्ल पर पत्थर पड़ा हो, कुफल पड़ा हो, वही आज के दौर में कुरान का इनकार कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। अगर शोबिस की बात कर ली जाए तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह आज की नस्ल में देखें या सीनियर्स में देखें, वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स टू फॉलो। लेकिन हम हर शख्स के बारे में, हर शख्सियत के बारे में शोबिस के हवाले से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह सकते कि ये पाइनियर्स का दर्जा रखते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं कि उस एक शख्सियत ने ही इतनी वर्सटैलिटी दिखाई, अपने मुख्तलिफ रूप इतने दिखाए और जिस शोबे में काम किया, वर्सटाइल शोबे में, उसका हक अदा किया। ये बात हर किसी के बारे में नहीं कही जा सकती। मसलन एक्टर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कामयाब एक्टर्स की जब बात की जाए तो ज़ाहिर है वो तादाद कम हो जाती है। फिर ऐसे लोगों की तादाद कुछ और भी कम हो जाती है जो कि कामयाब एक्टर्स होने के साथ साथ एक बिल्कुल ही अलग शोबा है सिंगिंग, उसमें भी जिन्होंने अपना नाम मनवाया हो। फिर मजीद तादाद कम हो जाती है अगर इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर दिया जाए, यानी कि कॉमेडी ह्यूमर के एलिमेंट का। फिर उसके बाद मजीद तादाद कम हो जाती है अगर उसमें प्रोडक्शन का एलिमेंट भी ऐड कर दिया जाए, एज अ प्रोड्यूसर भी, एज अ राइटर भी उन्होंने काम किया हो। और फिर तादाद मेरा ख्याल है बस ख़त्म ही हो जाती है जब उसमें एक और किरदार डाल दिया जाए कि एक जज का किरदार। ये सारे किरदार अगर समो लिए जाएं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बहुत सारे नाम रह जाते हैं जिन्होंने इतने कम वक्त में ये सारा काम किया हो और फिर हर काम का हक भी अदा किया हो। मसलन अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर लूँ तो मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा रोल रह गया है किसी किस्म का जो इन्होंने ना किया हो और बहुत ही अच्छा ना किया हो। शान रमज़ान में हम आज बहुत वार्म वेलकम करते हैं अपने इस सेट पर, अपनी इस ट्रांसमिशन में, ताकि ज़रा उनसे कुछ गुफ्तगू हो सके, ज़रा कुछ मुख्तलिफ माहौल में बात हो सके। हमारे साथ आज शान रमज़ान की मेहमान है पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ नाम, द वन एंड द ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बुशरा आपा? बिल्कुल ठीक है, बुजुर्गों की सोहबत आज हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इतने पुराने हैं? मुझे शक था, यकीन आज हुआ है। देखिए बुजुर्गी दो तरह की होती है, एक तो लुक में वो वाला बुजुर्ग का है, वो वाला भी बुजुर्ग ना, तो और वो वाला बुजुर्ग कौन सा है एज वाला? एक तो दाढ़ी वाले, वो जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं। एक बुजुर्गी दानाई की बातें करने वाले बुजुर्ग होते हैं। तो ये आपने इनको कौन सा कहा है? दानाई वाला का है? बचा लिया बुशरा ने अपने आप को फौरन। इनको लगा बात उम्र की तरफ जाने लगी है तो इन्होंने कहा निकलो यहाँ से। मैं इनका इतना बड़ा फैन उस वक्त भी था, आज भी हूँ। शी इज रियली वन एंड ओनली द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच वेल डिजर्व। 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। वैसे तो जाहिर है, मुझे यकीन है कि जो ऑडियंस की जो जानिब से हौसला अफजाई होती है, जो तालियां होती हैं, जो तारीफें होती हैं, उससे बड़ा प्राइड किसी आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है। बट ऑब्वियसली तो पहले तो रमज़ान के बारे में बताएं, क्या ये अपना शेड्यूल रमज़ान में मुतासिर होता है? किस तरह मुतासिर होता है? मुतासिर तो खैर नहीं, उसके लिए थोड़ा प्लान करना चाहिए, करना ही होता है। मैं भी कुछ दिन पहले बाहर से आई थी, रमज़ान से कुछ दिन पहले आई थी, और शूट्स वगैरह के हवाले से बाहर कनाडा में बच्चे हैं, फिर कुछ फंड रेज करने जाती हूँ मैं, तो वो माशाल्लाह से अच्छा हो गया। 3-4 शहरों में अमेरिका में शोज़ थे। तो आई तो फिर ये हुआ कि कुछ चीज़ें इस तरह से प्लान की कि इस दफ़ा ज़रा काम हल्का किया जाए। अच्छा। क्योंकि बहुत काम करके गई थी, वो बहुत सारे ऐसे मसरूफियात थी कि बहुत थक के गई थी, और वहाँ पे भी बहुत हेक्टिक था, ट्रैवलिंग वगैरह। तो मैंने कहा इस महीने ज़रा काम कम किया जाए और रोज़े रखे जाएँ। और काम भी मैंने ऐसा निकाला है, आजकल बैठ के कुछ लिख रही हूँ, तो ठंडे ठंडे कमरे में बैठ के लिख रही हूँ। क्या लिख रही हैं? कोई सीरियल शुरू किया है 2 साल बाद। हाँ, 2 साल से नहीं लिख सकी थी, टाइम नहीं था। आप खुद सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करती हैं? सिंगिंग, एक्टिंग, एक्टिंग में कॉमेडी या लिखना, या क्या? व्हाट डू यू एंजॉय? म्यूजिक इज द फर्स्ट लव। और अच्छा गाना बहुत, जो इनका पिछला प्यार था वो आपका मौजूदा प्यार भी है। म्यूजिक, बिल्कुल। म्यूजिक हर हालत में, हर तरह से अच्छा म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और फिर थोड़ा बहुत गाने का भी शौक़ है, कभी कभी गा भी लेती हूँ। लेकिन बात यह है कि जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, मेरा ख्याल है मैं
कन्विक्शन से ही करती हूँ और हमेशा एंजॉय करके करती हूँ। मैं कहती हूँ कि कभी कभी लिखने में भी जब आप अच्छा स्क्रीन प्ले लिखते हैं, अच्छा डायलॉग लिखते हैं, तो कोई अच्छा सुर लग जाता है लिखने में भी। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जब आप क्रिएटिव होते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ मज़ा ही आ रहा होता है तो करते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती पुलिस तो पकड़ नहीं लेती हमें कि ज़रूर लिखो या ज़रूर एक्ट करो। तो जब अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और फैमिली लाइफ के बारे में लोग जानना चाहेंगे। बस माशाल्लाह बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हैं, बड़ी तो कनाडा में हैं, उनके 2 बच्चे हैं और अब उनके बच्चों के पीछे मैं बहुत ज़्यादा ख्वार हूँ, मरती हूँ उन पे, मतलब मजबूरी है। कहते हैं ना अक्सर अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद की औलाद से अटैचमेंट हो जाती है। वैसे है नहीं, पता नहीं मुझे वैसे ये लगता है कि मैंने तो अपने बच्चों को भी बड़ा एंजॉय किया, 2 लड़कियाँ, और मैं बच्चों से बहुत खेलती हूँ। वैसे ओवरऑल जनरली भी बच्चों से मेरा बहुत प्यार होता है और बच्चों की, छोटे बच्चे के साथ मेरी हमेशा एसोसिएशन। अपने कज़न्स जो छोटे होते थे उनको उठाए फिरती थी, दुबली पतली होती थी, भारी मोटी कज़न को उठाया होता था। मेरी पुप्पी कहती थी कि अल्लाह ये तो इतनी मोटी, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर उठा के फिरती। तो मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने अपने बच्चों से भी बहुत खेला है, फिजिकली खेला है। अभी भी उनको ऊँटे माइयाँ और उनका कंधे पे चढ़ाया होता है, और मतलब छुपना। मेरी बड़ी बहन कहती है तुम तो अपना आप जिस्म ही दे देती हो, थक जाती होगी तुम, बंदा बातें कर लेता है बच्चों से, कोई खिलौने ले लेता है, तुम तो पकड़ के पलंग के नीचे घुस जाती हो। मुझे बहुत मज़ा आता है। वाह। फिर अपने बच्चे हैं तो। और ये वर्सटैलिटी, ये इसके बारे में बताइए। ये मतलब बंदे को ज़रा चांस लेना होता है कि वो एक्सप्लोर, यानी शुरू में रिस्क होता है कि यार मैं इस फील्ड में भी अटेम्प्ट कर लूँ, या फिर अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि यार हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। देखिए जिस वक्त हमने काम शुरू किया था हमें तो किसी चीज़ की प्लानिंग भी नहीं आती थी और ना ही लड़कियों को इजाज़त होती थी, जिस तरह हमारी फैमिली में भी नहीं थी। तो बच्चों के प्रोग्राम में तो बच्चों के गाने गाती होती थी हिल हिल के। थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने कहा चुप बैठो घर में। फिर धीरे धीरे शादी के बाद चूँकि मियाँ फील्ड में थे तो फिर गाना ही मेरा ख्याल था कि मैं तो सिंगर ही हूँ। मैं समझ रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अच्छा। बाद में आप जब फील्ड में आते हैं तो पता चलता है, महनाज पता चलता है, मैडम नूरजहां, रूना लैला, उन्होंने ज़िंदगियाँ दी हैं, गाना सीखा है। कोई भी काम आप करें सीखा है। उनके मुकाबले में चूँकि कान बहुत पक्का था तो सोचा कि नहीं वो मेरी लेवल का गाना नहीं है, तो मैं कभी कभी गाती हूँ। फिर करते करते पता चला एक्टिंग भी आती थी, किसी ने यहाँ खींचा, किसी ने वहाँ खींचा, तो करते करते पता चला। वरना इतनी प्लानर तो मैं नहीं हूँ कि मैं वर्सटाइल बनूँ, मैं ये करूँ। हाँ वो आप होता चला गया और फिर चांसेस मिलते हैं कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी लिया और वो बस अल्लाह का करम है, फिर सबका आप लोगों का प्यार, तो वो फिर अप्रूव होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा अंसारी साहब अभी हैं हमारे साथ मौजूद शान रमज़ान के सेट पर। अभी हम एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं। जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कुछ देर के लिए आप लोगों के पास आएंगे कुछ इनामात लेकर, और फिर इंशाल्लाह दोबारा भी बुशरा आपा से कुछ मजीद बातें होंगी। आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग भी सवालात कर सकते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद लोहे कुरानी सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमज़ान में हमारा ये सेगमेंट है लोहे कुरानी, और आज हमारी सेट की रौनकों में ख़ास इजाफा है। बुशरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ARY न्यूज़ के मॉर्निंग शो की टीम हमारे साथ मौजूद है। बुशरा आपा अगर आप ज़रा ऑडियंस के दरमियान आ जाएंगी तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज सुबह हमने एक सवाल पूछा, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और मैंने मासूमाना सवाल किया कि किस शायर का शेर है। अब मैं आपको बता दूं किस किस का है। अल्लामा इकबाल, अहमद फराज, अल्ताफ हुसैन हाली और मीर इस्माइल। ये मीर इस्माइल नाम का कोई शायर है? इस्माइल मीरठी मीर तकी मीर। और क्या आखिर में सही जवाब आया क्या? मुनीर हुसैन। ये कौन है? फिर इंकिशाफ हुआ कि मुनीर नियाज़ी साहब का ये शेर है। लेकिन अच्छा हो कि आप लोग थोड़ा बहुत शायरी को, अदब को थोड़ा सा टाइम जरूर अपने अपने तौर पे हम और कोशिश बहुत करते सी हैं। अच्छी बातें समझने में आसानी होती है। सही है। तो आपने आपका हमें साथ चाहिए जरा इस सेगमेंट में, और चले जनाब यहाँ से करते हैं शुरू। शेर मुकम्मल करें, आइए जी। और हमने जरा जहमत दी है बुशरा आपा को भी, ताकि वो भी जरा अच्छा जी शेर मुकम्मल करें। रंजिश ही सही। अब ये शेर तो मुकम्मल कर लेंगे ना, खुदा का वास्ता ये कर लेना मुकम्मल यार प्लीज, इसको गलत ना पढ़ना। हाँ, दिल ही दुखाने के लिए आए। हाँ फिर मैं जा रहा हूं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर
आए हैं, हैं माइक में बोले, आए हैं। वो कह रहे हैं आए तो हैं। अरे भाई क्या, इसको मुकम्मल करें। ओफो, अच्छा भाई, जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर देने जवाब देने में। हाँ जी बताएं। हाँ जी सही। माइक ले, माइक। हाँ ये माइक बोलने के लिए दिया है। हाँ। हाँ एक दफा फिर छोड़ के जाने के लिए तो एक दफा फिर जाइयो, एक दफा कह रहे हैं, एक दफा फिर छोड़ के जाने के लिए। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप, एक बार फिर छोड़ के जाने के लिए आप। बुशरा मतलब वो आपको ड्रॉप करने आ रहा है, कौन आ रहा है? सुना तो अब वो क्या रखे में आपको छोड़ने आया है, मतलब एक बार फिर छोड़ के जाने के लिए आ जाए। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, तो हो गया। रंजिशी सही। चलें, जबरदस्त। ये एक बार फिर छोड़ के जाने के छोड़ लिए। के जाने के लिए फिर से। चलें जी, हमारी ARY न्यूज़ की मॉर्निंग शो की होस्ट भी एक बार फिर आ गए, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी। अच्छा जी बताएं, क्यों मोबाइल का अगला सवाल, टाइम कम है, फिर ये ना आप लोग ये नामात रह जाए, आप लोग नाराज हो जाए। FIR से क्या मुराद है, किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ऐसा लग रहा है सबके खिलाफ कटी हुई है, सबको मालूम है। वसीम, हाँ अच्छा आप बताएं किससे पूछें, आप बताएं किससे पूछें, इधर इशारा करो, किससे पूछें? वो जो पीछे बच्चा बैठा है ना, दो माइक दें इनको। हाँ, बैठ जाओ, बैठ बड़े अच्छे तरीके से अपनी सीट पे बैठ के जी 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 जी। देखिए यही इंसेंटिव मिलना चाहिए। हाँ जी, आप बताइए। मैं पूछ रहा था कि रोजा इफ्तार कितने बजे, आपको आइडिया है यार? 7:26 पे। 7:26 पे, ठीक। और मौसम AC ठीक चल रहे हैं यहाँ पे सब? बिल्कुल। ठीक ठीक। तो बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं। एक सवाल भी ऐसे, अभी ये सेगमेंट हो रहा है हमारा, ये शान रमजान ट्रांसमिशन, तो लोहे कुरानी सेगमेंट है ना हमारा। वसीम भाई, तो वसीम भाई, एक सेकंड। अच्छा, इन्होंने सवाल जो पूछा वो बुशरा आप कह रही है repeat कर दें, चश्मा आपको बहुत इनाम अच्छा है, इसलिए मिलेगा। कुछ इनाम मिलना चाहिए। FIR का मतलब क्या है? अच्छा, ओके, बता क्या दिया। मतलब है, क्या? FIR का मतलब हाँ क्या बताया, है? मतलब भी बताओ। बताओ मैंने यार। पूछा कि सवाल का रिपीट कर दें आप। आप इसका जवाब भी दे तो दो। इसका जवाब भी दे दो यार, ऐसे ही जरा मजा आएगा, दे दो। मुझे तो पता नहीं है ना। नहीं है, अच्छा चलें, लेकिन जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाए जी इन तक, दे दें, आप दे दें, आप पहुंचाएं। ये चलें बताइए। हाँ बच्ची को बता दिया उन्होंने। हाँ Information report. हैं, First information. ये किससे बताया? अबू तो मुझे आपके खिलाफ कटी है कभी? जवाब तो सही है। चले जनाब, लेकिन जवाब दुरुस्त है। क्यों मोबाइल दे दें जी, तालियां बजा दें आपको। चलें, रेटो के जनरेटर का सवाल है। ये जनरेटर का सवाल है, बहुत आसान और टाइम बहुत कम रह गया है, वक्त कम है मुकाबले से। मुझे GDP का मतलब बता दें यार, GDP। बहुत मुश्किल है। GDP का बता दें किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। रेटो का जनरेटर ले जाइए, बताइए जी। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस या पेमेंट। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इन्हें दें कौसर का गिफ्ट हैम्पर दें। GDP, हाँ जी बताइए। मैं नाच सुनाना चाहती अरे वो बाद में नाच सुनेंगे बाद में, लेकिन अभी GDP का मतलब बता दो कोई। अब मैं कितने आसान सवाल हूँ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP से मुराद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रेटो का जनरेटर हो गया जी आपका। चलें, मैं जल्दी से जरा 2 सवाल यहाँ पे भी कर लूँ ताकि ये लोग रह ना जाएं। IQ का बड़ा शानदार मुजाहरा होता है इस सेगमेंट में। कोई मुझे IQ का मतलब बता दे, क्यों मोबाइल का सवाल है। IQ, हाँ इंटरनेशनल क्वीन, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, हैं? हाँ जी बताएं, कौन बताएगा? आप उनको दो माइक, उनको दो। हाँ जी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। है जी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पक्की बात है। चलो चले जी, जवाब तो दिया। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका, तालियां बजा दें। चलें, आपसे मैं अगला सवाल पूछूं, आप नाराज नहीं होना, बस आपसे सवाल अगला पूछते हैं। 22 से पूछते। चलें, इनको दें माइक, इनको दें पहला चांस, जरा इनको माइक दें इनको। आप मुझे बता दें KEC के अल्फाज का मुखफ़फ़, इससे आसान पूछ सकते हो? नहीं पूछ सकते। माइक में बता दें। कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। कराची इलेक्ट्रिक, माइक में बताएं। कॉर्पोरेशन कह लें। KESC, एस से क्या आता है? फंस गए। कराची इलेक्ट्रिक, असल में वो बिजली आती नहीं, तो इसलिए उन्होंने नाम उन्होंने कहा लानत ही भेजो यार। क्या है? सप्लाई कर। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। क्यों मोबाइल दे दे जी इन्हें? तालियां तो बजा दें भाई। तो बता दे। वैसे सबको डांटने के लिए तो केस चलें जी। नाम याद रहता है, लेकिन इस तरह वक्त याद कितना रह गया मुझे बताइएगा। 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम में से ज्यादा क्या है? किसका वजन है? अच्छा, सारे आप बताएंगे यार। ये ब्रिज पावर के गिफ्ट हैम्पर का सवाल है। 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम में से
किसका वतन ज्यादा है? वतन कह रहा हूँ, वजन ज्यादा है, सोच के बताइएगा। इनको दे माइक। हाँ जी, सेम है, हाँ, सेम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। पक्की बात है। चलें जी, ब्रिज पावर का एक गिफ्ट हो गया, गिफ्ट हैम्पर हो गया जी आपका। तालियां बजा दें। मैं जल्दी से जरा ऊपर चला जाऊं ताकि ऊपर वाले नाराज ना हो जाएं, और लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। ऊपर वाले तालियां नहीं बजा रहे, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसमें ये अच्छा जी, इस सेगमेंट में ये ना, इसके बाद जीतो उस पाकिस्तान। सूरे का नाम बता दीजिए। क्यों मोबाइल का सवाल है। कुरान मजीद के उस सूरे का नाम बताइए जिसको अगर 3 मरतबा पढ़ा जाए तो पूरे कुरान मजीद को पढ़ने का सवाब मिलता है। हाँ जी बताइए। सूरे इखलास। क्या कह रहे हैं? तो ऑडियंस को इख्तलाफ किस बात पर है? जवाब तो ठीक है, सूरे इखलास। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका? तालियां बजा दें। चलें, 4 आसमानी किताबों के नाम बता दें। 4 आसमानी किताबों के नाम। क्यों मोबाइल का सवाल बताएं। तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान पाक। किस किस पे नाज़िल हुई थी बताएंगे? आ जाओ। हाँ लो। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, टाइम बताइएगा मुझे। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जनाब, इन दोनों को एक एक क्यों मोबाइल दे दीजिए जी। तालियां बजा दें जी, वाह वाह। चलें, अलमीरा के जोड़े का सवाल लेकर मैं आ रहा हूं आपके पास। चलें, हज के मौके पर बताइए जनाब, अलमीरा के जोड़े का सवाल जल्दी से लेकर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ब्रिज पावर के और सारे गिफ्ट हैम्पर लेकर। हज के मौके पर कितने शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं? अलमीरा के जोड़े का सवाल बताइए। 3 7। हज के मौके पर 7 शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। जुनैद जमशेद साहब, कितने हज किए माशाल्लाह आपने? आपको अल्लाह ताला ने कितने हज नसीब फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह 14। मैंने बड़ा मुश्किल सवाल है पूछा कि हज के मौके पर कितने शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं? क्या जवाब आया? आप बताएं। 7। या अल्लाह, 3 किसने कहा था? आपने कहा था 3। ये अलमीरा का जोड़ा हो गया आपका। तालियां बजा दें। चलें जी, अगला सवाल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया कि वो सैयदुश शुहदा हैं? बताइए जनाब। ब्रिज पावर का सवाल दीजिए इनको माइक। हाँ जी, हजरत हमजा से मुताल्लिक फरमाया। ब्रिज पावर का ये इनाम हो गया जी आपका, दे दीजिए। चलें, अगला सवाल। उस कंपनी का नाम बताइए। कुछ सो रहे हैं क्या? उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तान पर कदम जमाए और उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। हमारे पास टाइम है क्योंकि मेरे टॉक बैक में प्रॉब्लम है, मुझे जरूर बताइएगा टाइम का, मैं एक्सीड ना कर जाऊं टाइम। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तान पर कदम जमाए और फिर कब्जा कर लिया। ब्रैडीज के गिफ्ट हैम्पर का सवाल है जी, बताइए जी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रैडीज का गिफ्ट हैम्पर जनाब हो गया आपका। चले जी, वो कौन सा मुल्क है जिसने ना अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम किया है और ना पाकिस्तान ने उसे? बताइए जनाब। और इस दौरान ये सर्विस का गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके लिए है। ये सर्विस का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ये डैन पार्क का है आपके लिए। ये डैन पार्क का है आपके लिए। और ये जे डॉट का है आपके लिए। मुझे वाउचर्स दीजिएगा। कौसर का ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। वाउचर्स मैं ज़रा वहाँ पर दूंगा। चलें जनाब, इस सेगमेंट का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ हमारे क्विज के मेहमान, ये लाल किला के वाउचर्स हैं आपके लिए, और ये शान मुगलिया के हैं आपके लिए, और ये सॉरी फर्स्ट स्टेप के, ये जरा उठा लीजिएगा प्लीज, ये उठा लीजिएगा प्लीज, और ये बमजीज के आपके लिए हैं, और ये फर्स्ट स्टेप के हैं आपके लिए। चलें जनाब, एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे, बुशरा आपा हमारे साथ बैठी हैं, जरा कुछ उनसे बात करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा सेगमेंट शान इल्म, जिसमें क्विज की बुनियाद पर बेजबहा इनामात दिए जाएंगे। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं। ये वाला सेगमेंट शान इल्म है हमारा ये सेगमेंट के, जिसमें हमारे साथ हमारे 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद होते हैं। उनके दरमियान होता है मुकाबला, इल्मी, दीनी, दुनियावी, हर किस्म के इसमें सवालात होते हैं, और विनर के लिए होते हैं बेजबहा इनामात। आज चूंकि बड़ा ख़ास दिन है, आज हमारे सेट को 4 चांद लगे हुए हैं, इसलिए आज हमने एक ख़ास इनाम का भी ऐलान किया है इन कंटेस्टेंट्स के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले के, बल्कि मैं पहले अपने क्विज के कंटेस्टेंट्स को बुला लेता हूँ, वो आ जाएँ, और जितने में वो आएँ
उसके दौरान हमने एक और अनाउंसमेंट भी करवानी है, लेकिन पहले हमारे क्विज के कंटेस्टेंट से मेरी गुजारिश है कि आ जाइए आप लोगों की भरपूर तालियों में हाफिज मोहम्मद हबीब साहब, एस शबीना साहिबा और मसूद बेग साहब। आइए जनाब, हमारे आज के तीनों कंटेस्टेंट्स आप लोगों की भरपूर तालियों में आइए जनाब। और साथ ही यहाँ सनम भी बैठी हैं। सनम, मैं ये चाहूंगा कि हमारी जानिब से अभी हम जब ये लोहे कुरानी सेगमेंट कर रहे थे, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर होते हैं, कोशिश होती है मैं खुद करूं तो इससे ठीक क्या ही बात है। तो आपको बुला रहे हैं, सवाल करेंगे, अगर सही जवाब देंगे तो आपको इनाम देंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्यार बांटने आई हूँ, इनाम बांटने आई हूँ, बगैर कोई सवाल किए। मैं तो सिर्फ हलवाई की दुकान पे समझते तुसी गए हो गए। हाँ, अब जाइए। तो यहाँ पे इबाद बच्चा था, उसने हमसे फरमाइश की कि उसे क्यों मोबाइल चाहिए, लेकिन मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि हम बच्चों को मोबाइल हाथ में दें। मैं सिर्फ उसका प्यार और अपनायत देख के उसे मोबाइल दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम किसी बच्चे को कोई मोबाइल नहीं देंगे, मैं अभी बता रही हूँ। तो ये क्यों मोबाइल हम दे रहे हैं? मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आपकी इस बात से सनम। तुमने मुझे हाँ, जोर से बोलो बेटा, माइक पे यही बात दोबारा बोलो। हाँ, कैमरा जरा जूम इन करें। क्या कहा इन्होंने? जूम इन करें इन पे भी और वसीम बादामी के चेहरे पे भी, ताकि खुशी देखेगा जब ये मुझे आंटी कहेगा। जी जी, बोलो बेटा। आंटी। कौन सी आंटी? पूरा नाम बताओ। मोबाइल वापस दे दो, मैं जा रही हूँ। बस इतना सा दिल था आपका, बस। कौन सी आंटी है, क्या नाम है इनका? सनम बाजी। सनम आंटी, क्या नाम है इनका? आंटी। क्या नाम है? वसीम अंकल। ये सनम आंटी है। सनम आंटी है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, छोड़ें, सारा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे तीनों कंटेस्टेंट मौजूद हैं, और आज चूंकि वैसे तो हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स मौजूद होते हैं उनमें से जो विनर होता है उसके लिए होती है क्यू मोबाइल की जानिब से एक बाइक। क्यू मोबाइल का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल क्यू मोबाइल, जिसकी जानिब से एक बाइक रोजाना दी जाती है इस क्विज कंपटीशन के विनर को। आज चूंकि हमारे साथ बुशरा आपा मौजूद हैं, आज चूंकि हमारी सेट का एक बड़ा खास बड़ा जबरदस्त माहौल है, इसलिए क्यू मोबाइल ने आज खास तौर पर आज के इस क्विज कंपटीशन के विनर के लिए ऐलान किया है क्यू मोबाइल की एक कार का। तो आज के जो हमारे विनर होंगे, आप तीनों में से जो भी आज का ये प्रोग्राम, आज का ये क्विज कंपटीशन जीतेगा, उसको दी जाएगी क्यू मोबाइल की जानिब से ये कार। इसके अलावा वीगा लुब्रिकेंट की जानिब से मोटरसाइकिल ऑयल, और इसके अलावा दीगर हैं, कर्शी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और क्यू मोबाइल का सेट है। तो बुशरा भाई इजाजत है, शुरू किया जाए। अच्छा ऑडियंस, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। एक तो आप लोगों का मैं बारहा शुक्रगुजार हूँ, जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये रोजाना 2:30 बजे से हमारे साथ मौजूद होते हैं, इतना डिसेंटली, इतना सुकून से। जब नात का वक्त होता है तब उसमें हमारे साथ शामिल होते हैं, जब लोहे कुरानी होता है तो उसमें एंजॉय करते हैं, और बाकी सेगमेंट भी बड़े जबरदस्त तरीके से सुनते हैं। इस सेगमेंट में इन 3 लोगों से सवाल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसाफ के तकाजे मलूज़े खातिर रखे जाएं। तो आप लोगों ने इस सेगमेंट को लाइवली रखना है, एंजॉय करना है, सही सवाल पे तालियां बजानी है, जहां टाइम आउट हो जाए वहां हमने काउंटडाउन देना है, लेकिन जवाब की सूरत में मदद इनको हमने नहीं करनी। इन्होंने अपने बलबूते पर ये नाम जीतना है। ये जरा ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है। हमारा जो पहला राउंड है वो है बजर राउंड। आप तीनों एक दफा अपना बजर चेक कर लीजिए पहले, ठीक है। पहले राउंड में होंगे 5 सवालात, और जो बजर पहले बजा देगा उसको पहले जवाब देने का होगा हक। ठीक है जनाब, जो पहले बजर बजा देगा उसको बजर के जवाब देने का हक होगा। अच्छा, पहले मैं कंफर्म कर लूं। हाँ ठीक है, शबीना साहब आप यहां आ जाइएगा प्लीज, और मसूद बेग साहब आएंगे यहां। जी, मसूद बेग साहब यहां आएंगे, शबीना साहब यहां, और हाफिज मोहम्मद हबीब साहब। ये थैंक यू, आपने बता दिया बिल्कुल। 5 सवालात होंगे, जो पहले बजर बजा देगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही सवाल पर होंगे 10 नंबर्स, गलत जवाब पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आप अगले सवाल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मसलन अगर आपने बजर बजा दिया मसूद साहब, और मैंने आपको मौका दे दिया जवाब देने को, और आपने गलत जवाब दिया, तो बस वो सवाल तो वही खत्म हो जाएगा। हम अगले सवाल की जानिब बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप जवाब नहीं दे सकेंगे, वो इन्हीं दोनों से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा आप आ जाएंगे। ठीक है जनाब, इस तरीके से हमारे ये 5 सवालात होंगे, और हर सही सवाल पर हैं 10 नंबर। जुनेद भाई, आप थर्ड एम्पायर है इस, मैं आपका मुआविन सर, इसके, मैं आपका मुआविन। तो अगर जहां भी मैं फंसूं वहां आपसे जरा हेल्प की गुंजाइश है। हाफिज मोहम्मद हबीब साहब, शबीना साहिबा और मसूद बेग साहब से आगाज करते हैं आज के क्विज कंपटीशन के पहले राउंड का क्यू मोबाइल की कार के लिए बजर राउंड। जनाब, ओवल का हीरो किस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को कहा जाता है? अरे मेरे अल्लाह, ओवल का हीरो किस? जी अच्छा, ये अच्छा है। उधर क्यों देख रहे हो भाई? बजा के फिर सोच रहे हैं, सोच के नहीं बजा रहे, बजा के सोच रहे हैं। अच्छा जी, आपने यहां देखना है या वहां देखना है? आपने बजर नहीं बजा,
बजर उन्होंने पहले बजाया। जी बताइए, जो पहले बजर बजाएगा उसको। जी बताइए। वसीम अकरम। ओवल का हीरो, ऑडियंस में से किसी को पता है? बताइए जरा, आवाज से बुलंद बताइए। ओवल का हीरो फजल महमूद को कहा जाता है। जवाब आपका हो गया गलत। आप बजर बजा देते तो मैं आपको पहला मौका दे देता। भाई को आता था बजर, आपने देर से बजाया। हाँ, आप फिर चेक कर लीजिए, इसलिए मैंने पहले चेक करा। चले जनाब, आइए। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली खातून खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी, पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी। जी ऑडियंस, काउंटडाउन 5 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी थी एथलीट शबाना अख्तर। तीसरा सवाल, किस मुगल बादशाह को उसकी रियाया उसकी नेक सीरत की वजह से जिंदा पीर के नाम से याद करती थी? माइक लीजिए। मुगल बादशाह। आप बताइए। माइक हाथ में लीजिए। माइक नहीं, आप माइक। जी जी। बहादुर शाह जफर। नहीं जनाब, अगरचे वैसे भी पहले सवाल के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सवाल खत्म हो जाता है, लेकिन इसका सही जवाब है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल बादशाह। मुगल बादशाह औरंगजेब तो नहीं कहा। तो औरंगजेब का इंसान भी था। नहीं, मुगल बादशाह का। मुगल बादशाह। मुझे शक में ना डाले, यहाँ 2 लोग और बैठे जज करने के लिए। अच्छा जी, चौथा सवाल क्यों मोबाइल की कार के लिए फातह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? हाथ नहीं उठाना था, बजर बजाना था। पहले बजर इन्होंने बजाया। बताइए। ये तो साद बिन अबी वक्कास। हजरत उमर बिन आस। अमर बिन अल आस। उमर बिन आस। तो ये जवाब भी हो गया गलत। उमर बिन अल आस। आखिरी सवाल, और इसका जवाब सिर्फ आप 2 ही दे सकते हैं क्योंकि आपने बजर बजा के गलत जवाब दिया है। आखिरी सवाल इस पहले राउंड का, क्यों मोबाइल की कार के लिए पहले राउंड का आखिरी सवाल। 1943 में कायदे आजम पर कातिलाना हमला। आप दोबारा फरमाइएगा सर। क्या? सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी, उस सवाल की दोबारा फरमाइए। पिछला सवाल नहीं, ये वाला जो था। नहीं, 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमला किस शख्स ने किया था? एक अटेम्प्ट हुई थी। जी बताइएगा, माइक में बताइएगा सर। रफीक ने किया। रफीक था। रफीक साबिर ने किया था। जवाब दुरुस्त है। 10 नंबर हो गए दिए आपके। अरे वाह, आपने रफीक इस तरह कहा कि मुझे लगा कोई आपकी जान पहचान है जाती तौर पे। ये काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं जनाब, ये कोई और मामला है। अच्छा जी, अब ये है। अच्छा चलें, ये है कि जनाब हमारा दूसरा राउंड है। पहले राउंड के इख्तिताम पर आपके 10 नंबर हैं, आप दोनों का एक भी नंबर नहीं है। दूसरा राउंड है तस्वीरी राउंड। तस्वीर का राउंड है। आपको दिखाई जाएगी एक तस्वीर और आपने बताना होगा कि तस्वीर किस शख्सियत की है, किस इदारे की है या किन साहब की है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आपसे आगाज करेंगे। पहले तीनों तस्वीर आपको दिखाई देंगी, इसमें आप 2 शामिल नहीं थे और ऑडियंस ने खामोशी रखनी है और आपने भी ऑडियंस की तरफ नहीं देखना। बताइए ये कौन है? क्यों मोबाइल की कार के लिए आपसे पहला सवाल इस राउंड का। मेरा बहुत अच्छा माइक हाथ में ले लीजिए। ये सर खिलाड़ी है। सर माइक हाथ में रखिए। माइक हाथ। जी, ये खिलाड़ी है। पहले ये बड़े ईसाई खिलाड़ी थे, हैं। अब मुसलमान हो गए। पहले ईसाई। ये मुसलमान अब नहीं हुए, मुसलमान थे। एक खिलाड़ी थे और मुसलमान भी थे। नाम बताए ना इनका, नाम बताए। नाम वहां देख के बताएं। जी ऑडियंस, काउंटडाउन 5। ये कौन साहब है जो पहले खिलाड़ी थे और अब मुसलमान हो गए? क्या नाम है इनका? सकलैन मुश्ताक। पहले खिलाड़ी थे, फिर मुसलमान हो गए सकलैन मुश्ताक। चले जी, शायद वो यूसुफ दिखाइए अगली। ये यूसुफ को समझे होंगे। यूसुफ को समझ। आप शायद यूसुफ यूहाना जो मोहम्मद यूसुफ हो गए, शायद वो समझे। ठीक ठीक है, चले जनाब अगली तस्वीर दिखाई दे। माइक हाथ में रखिएगा। हाँ जी यार, ये क्या दिखा दिया वो है सर। माइक क्लिफ्टन के ऊपर जो क्लिफ्टन के ऊपर जो है, क्लिफ्टन की चोटी के ऊपर जो बना हुआ है। नहीं मतलब ये आप नाम के अलावा सब बता रहे हैं। वो खिलाड़ी है, फिर मुसलमान हो गया है। ये क्लिफ्टन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे है, ये आसमान से ऊपर है। इन सब चीजों का नाम भी तो है ना कोई। ये क्या है? आप प्लीज बता दें मुझे। हैं माइक, एक सेकंड। ये बुर्ज बनवाया गया था। ये बुर्ज बनवाया था किसी। बुर्ज बनवाया गया था। बुर्ज बनवाया गया था। बुर्ज हाँ। नहीं, बुर्ज। हाँ, बुर्ज बनवाया गया था। हाँ, और ये किसी पारसी ने बनवाया था। तो उस पारसी ने इसका नाम क्यों नहीं रखा, मुझे ये बताएं। कोई तो नाम होगा उसका। क्या है जनाब, बताएं क्या है? या फिर हम इसको झील पार्क भी कहते हैं। कराची में वाक़े झील पार्क कहा जाता है।
इस झील किनारे पल दो पल वो रूप नगर एजाद तो हो। चले जनाब दिखाइए इनको तीसरी तस्वीर जिसका ये नाम के अलावा सब कुछ बताएंगे। हाँ जी ऑडियंस ने भी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। डैम है माइक लेने हाथ में। तरबेला डैम, तरबेला डैम। कौन सा डैम है बताएं? रावल डैम है। इसका भी जवाब गलत हो गया। क्यों मोबाइल की कार का ये जवाब भी गलत हुआ। आपने तीनों सवालात के करीब करीब आगे आप निकल गए। उन्होंने कहा तो था कि डैम है। पहला खिलाड़ी था, दूसरा पार्क था, तीसरा डैम था। लेकिन पहला सकलैन मुश्ताक था, दूसरा झील पार्क था, तीसरा रावल डैम था। इसलिए आपके तीनों जवाब में से आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। चलें कोई बात नहीं। अगली 3 तस्वीर आपके लिए। आपने जब मैं आपके पास आऊंगा फिर हेल्प करनी है, उससे पहले नहीं, ठीक है? चले जी बताइए, दिखाइए इनको इनकी पहली तस्वीर। हाँ जी हाँ हाँ साहब खामोश। चले जी बताइए। अच्छा एक मैं बड़ी एक नई बात कहना चाहता हूँ, उसको जरा गौर से सुनिएगा कि जब भी जवाब देने का मौका है तो ये माइक उठा लेना यार, खुदा के वास्ते प्लीज। मौका है समझ में नहीं है। मुझे जवाब सब आ रहे थे। हाँ। ये 2 चीजें मुझे आपकी समझ में नहीं है। इनको जवाब सब आते हैं, सारा कसूर ही ये 2 चीजें इसकी समझ में नहीं आ रही। ये एक पहली चीज है, इसको कहते हैं माइक। ये इससे आवाज दूर तक जाती है। ये दूसरी चीज है, ये बजर। इसको बजाने से लाइट भी जलती है और आवाज हमारे कानों पर आती है। उसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि ये तो सब आता है। ये 2 चीजें समझ में नहीं आई हैं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे बताएं ये कौन है? टीवी आर्टिस्ट है। जी टीवी आर्टिस्ट है। आए तेरा पला। हिंट तो मैं दे ही नहीं सकता। बताइए यहाँ देखे ना ऑडियंस की तरफ क्या देख रही हैं? जुगन टीवी आर्टिस्ट जुगन। जुगन कौन है जी? बताइए ऑडियंस बताएं। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट की हामिल, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का बड़ा नाम। भरपूर तालियां बजाइए अरफा करीम के लिए। चले जी अगला। मैं बता रहा हूं कि मोबाइल वालों ये गाड़ी मैं ले जाऊंगा आज, मैं नहीं दूंगा ऐसे सवाल पे। बताएं जी अगला ये क्या है? जी ऑडियंस काउंट डाउन 5। क्या है ये? शाही किला। शाही हाँ किला। हाँ सबको इनकी आपकी आदतें फैलती जा रही हैं। वो भी कह रही हैं हाँ किला किला। लेकिन शाही किला अब कोई नहीं बता रहा कि शाही किला था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर करवाया शाही किला। ये जवाब भी हो गया गलत। चले जी अगली जगह दिखाइए। ये कोई बता सकता है मुझे? हाँ 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 सिर्फ इन्होंने बताना है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बताइए क्या है ये? चले जी 5। होटल की है। ये होटल की है। होटल है। होटल है। ये पता चला। ये मसूद साहब ये बड़ी गलत बात है। बात सुने। रमजान का महीना है, अच्छी आदतें फैलानी चाहिए। ये आपने किस काम पे लगा दिया सबको? वसीम वो कह रही है होटल है। मैं बताऊं क्या है ये? बताइए। समंदर है और मेजपोश है। भाई ये कराची में वाक़ मशहूर व मारूफ 2 दरिया के नाम से मशहूर कोलाची है, होटल है। चलें खैर ये जवाब भी हो गया गलत। आखिरी 3 तस्वीर आपकी हैं। खुदा का वास्ता है अगर किसी खातून की तस्वीर दिखाऊं ये मत कहिएगा कि ये लड़की है, उसका नाम बताइएगा इंशाल्लाह। दिखाएं जी अगली तस्वीर। लड़की पायलट है ना? ये पाकिस्तान की पहली पायलट हैं। लड़ाका पाकिस्तान की पहली पायलट। इनका भी एक नाम है इत्तेफाक से। क्यों मोबाइल की कार का सवाल है? एक नाम इनका भी पहुंच गया हूँ कि ये पाकिस्तान की पहली जो है वो पायलट हैं। नाम इनका नाम बताएं। पहली लड़ाका है ये। आधा नंबर दे दें। आधा नंबर दे दें। फरमाइशी प्रोग्राम है। आधा नंबर। पाकिस्तान की पहली जब पाकिस्तान की पहली लड़ाका है। पाकिस्तान में तो सारी लड़ाका है, ये पहली लड़ाका। कौन है जी? कोई का नाम बताएगा आप में से? नहीं। चले जनाब ये है आयशा फारूक, पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली पायलट। चले जनाब दिखाइए अगली तस्वीर। चले जी। ये दर्रा खैबर पेशावर, खैबर पास भी कहते हैं इसको। फाइनली एक जवाब सही हो गया। क्यों? इसमें क्या गलत है? बाब खैबर। इसमें क्या गलत है?
बाब हाँ, खैबर, वही, ठीक। दर्रा खैबर, खैबर पास, तीन चले नाम है इसके। जनाब, मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर इसी रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। दिखाइए आखिरी तस्वीर जनाब, ये क्या है? मस्जिद, ये गोल ये मस्जिद, मस्जिद है। नहीं गोल मस्जिद, ये मस्जिद है। मसूद साहब, वसीम भाई, क्या अब गोल मस्जिद है ये आप ऑडियंस में से आपको क्यों इतनी मोहब्बत हो गई अचानक? आप यहाँ देखें, कौन सी मस्जिद है ये? इस मस्जिद का क्या नाम है? इस मस्जिद का भी एक नाम है, ये बता दूं मैं। ये है कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ई तूबा मस्जिद, तूबा। फिर हमने तो यकीन करें मैं बताने वाला था वसीम भाई, वो मुकर्रर करता काउंटडाउन खत्म हो गया था, इसलिए चले जनाब। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। अब सुने, कल के मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। कल शुरू के 2 राउंड में तकरीबन यही हालत थी। आखिरी जो हमारा राउंड होता है रैपिड फायर क्वेश्चन, इस माइक जो कि आपके हाथ में होना चाहिए। मसूद साहब ले माइक अपने हाथ में फौरन से। अच्छा, और इसमें यह है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब आपने देने की कोशिश करना है। सही सवाल के जवाब के हैं 10 नंबर्स, इसलिए तजवीज यह है कि सवाल पर वक्त जाया मत कीजिएगा। अगर सही जवाब आता हो दे दीजिएगा, गलत आता हो दे दीजिएगा, वरना पास कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालात हो सकें। कल ही जो साहब 0 पर खड़े थे पहले 2 राउंड्स के इख्तिताम तक, वो आखिर में विनर हुए, और जो साहिबा विनर थी 2 राउंड के इख्तिताम तक, वो तीसरे नंबर पर आई इस एक राउंड की वजह से। तो इस राउंड में फैसला होने जा रहा है कि क्यू मोबाइल की ये गाड़ी आज कौन अपने साथ घर पर लेकर जाएगा। अपना माइक रखिए करीब। ऑडियंस, आपने सपोर्ट इसमें नहीं करना है। अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा, एक से अलग, एक से अलग, अलग अलग। रिपीट फायर मुझ पे करें। फायर आप पे करूं? चलें, माइक करीब करें पहले आप। चलें, ये तैयार है आप? हाँ, रिपीट फायर करें आप। रैपिड फायर करूं? ये आपका आखिरी फैसला है? मुझ पे रिपीट फायर करें या सेकंड लास्ट फैसला है? ये आखिरी है। Rapid fire मुझ पे करें। चले जी, शुरू करें, काउंटर आ जाए। खाने काबा के गिर्द एक मर्तबा घूमने के अमल को क्या कहा जाता है? तवाफ। श्योर, तवाफ ठीक होगा? नहीं, तवाफ गलत होगा ना। इन्होंने क्या जवाब दिया? तवाफ नहीं। चले, अगला सवाल। इंजील किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी? गलत हुआ पहला हज़रत ईसा सवाल। अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा, ठीक। हर किताब का एक मौजू होता है, कुरान करीम का क्या मौजू है? कुरान करीम का मौजू जो है माइक वैज़ानियत, तौहीद। गलत। इंसान। मस्जिद हराम के किस दरवाजे से दाखिल होना अफजल है? मस्जिद हराम। गलत। बाबुल इस्लाम। किस अब्बासी खलीफा की वालदा का नाम खीजरान था? पास। हारून रशीद। हजरत अली बिन हुसैन तारीख में किस नाम से मशहूर हैं? हज़रत अली बिन हुसैन तारीख में बड़ी सकाफत है। ज़ैनुल आबिदीन। किस नाम से? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पाकिस्तान की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने टेस्ट मैचों में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है? सिर्फ तादाद बता दें। सिर्फ तादाद बता दूं, 2 खिलाड़ियों ने बनाई। 3। गलत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदा ताशकंद किस सन में हुआ था? दीजिए जवाब, वक्त खत्म हो गया है। किस सन में हुआ था? सन 1965 के बाद। एक चीज जो 99 मैं बता रहा हूं, मैं रोता हुआ घर जाऊंगा। मैं अपने आप को नोच लूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, बता रहा हूं। एक मुआहिदा जो 1996 में हुआ था, उसमें उन्होंने कहा 1965 के बाद। हुआ तो 65 के बाद ही था, मतलब 1996 में हुआ था, और ये भी जवाब हो गया गलत। चले जी, आपका स्कोर हो रहा है मुरत्तब। आपसे अब है अगले सवालात। ठीक है जनाब, अगला 1 मिनट है आपका, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे दीजिएगा। हुस्न के लिए, हुस्न के एतबार से कौन से पैगंबर मशहूर हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक। सफर मेराज के मौके पर हुजूर ने 7 आसमानों पर कुल कितने नबियों से मुलाकात फरमाई थी? नाम लेना है? कितने? तादाद? तकरीबन 8। 8, बिल्कुल ठीक। बरे सगीर में तहरीक खिलाफत का आगाज किस सन में हुआ? ईयर? 1938। गलत। 1919। किन पैगंबर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 180 शहर बसाए थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। आमिर बिन अब्दुल्लाह किन सहाबी का असल नाम था? पास। यहां देखें, हजरत अबू उबैदा। शेखुल अंबिया किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत नूह। गलत। नेटो किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? पास। पास। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी सिंध के किस शहर में वाक़ है? सखर में। खैरपुर। अब तक सबसे ज्यादा ओलंपिक्स किस बर्रे आजम में हुए? वो जवाब भी गलत हो गया पिछला। ठीक है,
बरयाज़ एशिया। गलत। यूरोप। शहर कूफा की बुनियाद किस सहाबी ने रखी? आखिरी। पास। हजरत साद बिन अबी वकास। चले जनाब, आपका भी स्कोर हो रहा है मुरत्तब। क्यू मोबाइल की कार के लिए स्कोर्स मुरत्तब हो रहे हैं और देखते हैं वो कौन सा खुश नसीब है जो कि आज क्यू मोबाइल की कार लेकर उधर नहीं देखना है दिमाग के अच्छा, साथ। मसूद भाई को अगर कार मिली ना, इन्होंने कहना ये 4 पहियों वाली एक चीज जिसमें एक बजाने वाली चीज भी होती है, मतलब इन्होंने लेकिन नाम नहीं बताना इसका भी। चलें जनाब, क्यू मोबाइल की कार के लिए आपसे है हमारा आखिरी राउंड। 1 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब दे दीजिए। शुरू करें जनाब। कुरान की किस सूरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहा गया है? सूरह अहज़ाब। बिल्कुल ठीक। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी औसतन 8 फीट होती है? ज़राफ़ा। बिल्कुल ठीक। हॉकी के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा गोल किस खिलाड़ी ने किए? फ्लाइंग हॉर्स उनका लक़ब है और कलीमुल्लाह कहते हैं उन्हें। नाम गलत। सोहेल अब्बास। मिस्टर का एजाज किस खेल के फातिह को दिया जाता है? ये बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक। इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी कौन थे? यासिर। हजरत हारिस। गलत। कुरान करीम की किस सूरे में ईमान लाने की शराइत बयान की गई है? ईमान लाने। पास। सूरह निसा। कुरान करीम में कलमा तैबा मुकम्मल कितनी बार आया है? एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं। बिल्कुल ठीक। कौन सा मुगल बादशाह सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुआ था? पास। हुमायूं। हजरत ज़ैनब बिन्त अली का मजार किस शहर में है? ये अपना शाम में। दमिश्क। बिल्कुल ठीक। मियामी के जंगलात सिंध के किस शहर के करीब वाक़ हैं? आखिरी सवाल। मियामी के जंगलात बताइए। ये हैदराबाद के करीब वाक़ है। इसमें मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। स्कोर आप लोगों का मुरत्तब होने लगा है। क्यू मोबाइल की कार देखते हैं कि जो स्कोर आता है उसके मुताबिक किसके पास जाती है। आपको वैसे क्या, मैं पहले मसूद भाई से पूछूंगा। मसूद भाई, ये अभी आप लोगों ने वहां नहीं देखना, आपके ख्याल में ये कार किसको जा रही है? इस सवाल का तो जवाब देना है मुस्लिम साहब जी। ये कौन जीत रहा है? ये 4 पहियों वाली एक चीज है ये। हाँ, ये कहना, ये तो पता है मुझे कार है। वैसे क्या है कि कुछ सवाल मुझसे निकल गए। हाँ। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरे क्या आपको नहीं मिल रही? मेरे बारे में कुछ सवाल जो है गलत हो। हाय हाय हाय। आप बताएं, आप बताएं जी। यही जीतेंगे। यही जीतेंगे? मसूद साहब जीतेंगे आपके ख्याल में? अच्छा, वो कह रहे हैं वो जीतेंगे। आपके ख्याल में कौन जीत रहा है भाई? आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपको स्कोर पता है, लेकिन तूबा मस्जिद वाला मेरा जवाब जो है वो हाय हाय हाय। अगर मैं वो जवाब आपको देने देता ना, बस ये ज्यादती हो गई आपके साथ, है ना? नहीं, ज्यादती नहीं हुई है। वो मेरे जहन में तूबा और कुर्तबा जो है वो, हाँ, तो उसने मेरा कसूर नहीं, बताया। आपका कसूर कोई अच्छा। नहीं, मेरा ही कसूर है। लेट मैंने जो है वो, लेकिन अगर आप तूबा मस्जिद वाला जवाब सही दे देते तो शायद जो है मैं विन कर लिया, शायद आप कार जीत जाते। ये बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, सारा कुछ ठीक था, लेकिन वो एक सवाल जो आपका तूबा मस्जिद के हवाले से गलत हो गया, इस वजह से मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको इंशाल्लाह दोबारा कोई मौका मिले तो आप रखिए तशरीफ, बल्कि आप यहाँ से तशरीफ लेकर जाइए, क्योंकि आपने जो तूबा मस्जिद का जो जवाब दिया था वो गलत था, लेकिन बाकी जवाब ठीक थे। क्यों मोबाइल की ये कार आपकी हो गई है। आप आइएगा, आप तो ऐसे ही तकरीबन रोना शुरू हो गए थे। वैसे जो है कुछ जो है वो समझ नहीं आया। हाँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे फाइनली दूसरी मरतबा मैं यहाँ पे मैं आया हूँ। पहले जुम्मे को आया था तो नहीं हो सका, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, आपने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन सिलेक्ट कर लिया गया। और आपको मालूम है आज क्यू मोबाइल की बाइक जानी थी, लेकिन आज आपके नसीब के आज जो है वो क्यू मोबाइल की बाइक, इसके लिए आप बुशरा आपा का भी शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद जो है मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुई है और अल्लाह ताला आपके आने की वजह से ये बेकार नहीं रहे, अब कार वाले हो गए। मसूद साहब, कार ये 4 पहिए कार, ये बहुत शुक्रिया। लेकिन चले, आपको बहुत, आपके पास कार है वैसे इस वक्त घर में? मेरे पास कार है, लेकिन मैं वो जो है वो असल में मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो वो बेच कर जो है वो मैं अपना कोई कारोबार सेट करना चाह रहा था। वाह वाह, जबरदस्त। चले जनाब, ये आपके नसीब में लिखी थी क्यू मोबाइल की ये कार। बहुत बहुत मुबारक हो हाफिज हबीब साहब को, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और हमारे जो रनर्स अप, उनके लिए आपके पास सवालात हैं। चले जनाब, हमारे बाकी रनर्स अप के लिए भी, तमाम शुरका के लिए हैं करशी के गिफ्ट हैम्पर्स, क्यू मोबाइल के सेट। जुनेद जमशेद साहब करेंगे एक सवाल जोंग के ज़ेरे तमाम, उनमें से आपने बजर में बताना होगा सही जवाब। जो सही जवाब बताएगा वो जोंग की कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा, जो कि होगी 27 रमजान मुबारक को, जिसका विनर खुद भी हज पर जा सकता है और अपने साथ एक फर्द को भी लेकर जा सकता है। तो आप दोनों के लिए अभी भी तमाम तरह इम्कानात खत्म नहीं हुए हैं। जुनेद भाई। अच्छा वसीम भाई, वो हाँ,
अब वो ये कह रहे हैं कि कम से कम ये कि भाई ये जो चाबी रखी चाबी अपने साथ ले जाएं ताकि इनका दिल खुश हो जाए, ताकि इनको इत्मीनान हो जाए। हाँ, मैं सोचा था कि इस राउंड के आखिर में ये किया जाए, लेकिन चलें जनाब, बिल्कुल ये सिंबॉलिकली क्यू मोबाइल की ये कार, एक बार फिर बहुत सारी तालियां अगर बजा दी जाएं। इधर आओ जरा भाई, इन भाई के लिए सब बहुत सी तालियां भाई। क्यू मोबाइल की तरफ से कार आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैं एक छोटी सी अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहूँगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो 2 शेर अगर मुझे उस नात के आप सुना दें कि मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। जरूर सुना दो, हम इफ्तार के वक्त के करीब बिल्कुल हम सुना देंगे इंशाल्लाह। जरूर सुना दूंगा, ब्रेक के बाद जरूर सुना ये दूंगा। कार आपकी हुई है लेकिन माइक हमारा ही है। अच्छा। क्यू मोबाइल की ये कार, एक बार फिर बहुत सारी तालियां। जी जी। अच्छा वसीम भाई जी ये क्योंकि वक्त कम है इसलिए भाई जब मैं सवाल करूं तो बजर खुदा के लिए भाई का नाम क्या है, इनको बता दो कि इसको बजर कहते हैं। मसूद साहब क्या कह रहे हैं? कहा जोन का सवाल क्या कह रहे हैं? मसूद भाई, अगर आप दोनों में से जिसकी सिलेक्शन होगी ना उसका नाम जाएगा कुरान अंदाजी के अंदर हज के लिए। कुरान अंदाजी वो जो नहीं सीन होता सारा वो कुरान अंदाजी। रेडी वसीम? मैं तो मसूद भाई के साथ हूं, मैंने अपनी टीम अच्छा जी, पहला सवाल ये कि जोंग की जो इस रमजान में जो जोंग की हज ऑफर हो रही है उसमें कितने विनर्स होंगे? लो वो हाथ भी दूर रखा हुआ है। बजाना था क्या हमें? आपने बताया मुझे सब समझ में आए हैं, 2 चीजें समझ में नहीं है। एक बता रहे नहीं, अभी इनको बजर का बताया भी था मसूद भाई को। चले बताएं कितने विनर्स होंगे बहन? 2 उसमें बताइए। माइक 2 विनर होंगे। जवाब गलत। 3 मसूद भाई एक चांस और हो गया तुम्हारे पास। 3 विनर। अरे 3 भी नहीं है, रखो भी दूसरा सवाल कर रहा हूँ। 3 है ना सर? 20 जाएंगे, 20 खुश नसीब कह रहे जाएंगे। 3 नहीं, आप कह रहे 3 है। अच्छा ये आखिरी की बात नहीं है। अब ये बजर पे हाथ वहां नहीं रखो, बजर पे रखो। चलो ये कौन आया इनके साथ? मैं सर अकेला हूँ, मैं अकेले आया। अच्छा अकेले आए। वक्त बहुत कम रह गया हमारे जोंग पास। की हज ऑफर के इश्तिहार में दिखाई गई बादशाही मस्जिद किस शहर में वाक़ है? लाहौर। मस्जिद- लाहौर सर, लाहौर। आजादियाँ ना? नहीं लाहौर। ये बताइए क्या हुआ, किस शहर में वाक़ है? लाहौर। आपकी तरतीब के साथ मसला है, तरतीब गलत है। देखिए ये होना चाहिए था, नहीं सही जवाब नहीं, ये होना चाहिए था लाहौर। आपने क्या किया? लाहौर। ये गलत हुआ है। वसीम भाई आप प्रोग्राम करें, मैं जरा खुदकुशी करके आया अभी। मैं खुदकुशी फरमा लूं, आपको इतराज ना हो। यार मसूद भाई आप बहुत प्यारे हो। ये डैनीज का ई कुरान टीचर ये भी अपने पास रखो, और आपका नाम जो है वो जाएगा, अभी आप यहाँ आप बैठे हुए आसिम भाई इनके पास आप जाएंगे, आपका नाम जाएगा उसके अंदर क्या कहते हैं हज की कुरान अंदाजी में इंशाल्लाह। चलिए जी ब्रेक लेते आप हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, आइए जनाब। और हमने इनकी शफकत का फायदा उठाते हुए जरा लिबर्टी लेकर जरा सा इनसे ऐसे ही रखा है। और हालांकि अभी भी माइक लेके जा रहे हैं, आप ये देख लें, ये अलग बात है कि आप माइक अभी भी लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी शफकतों का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, हम सिर्फ एक बड़े अच्छे उससे मसूद भाई के लिए खास तौर पे बहुत सी तालियां मसूद भाई के लिए। शान रमजान में एक वक्फे के बाद मसूद ब्रेक ले लूं, आप ब्रेक लें, आप कहीं एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। माइक इधर दिखाओ भाई। कहीं एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वाह ये हमारा सेगमेंट है रोज़ा कुशाई। अहलियान कराची अब से कुछ देर बाद अपना नवा रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। कल माह रमज़ान मुबारक के पहले अशरे का आखिरी रोज़ होगा। इतनी तेज़ी से रमज़ान मुबारक के 10 दिन गुजर जाएंगे, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। गाबा नेशनल गिफ्ट हैम्पर्स, दिलपसंद गिफ्ट हैम्पर्स, डैन पैक के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, करशी बास्केट है, KFC मील बॉक्स है और कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है। इन सब ने हमारे साथ ताउन किया है इस रोज़ा कुशाई सेगमेंट में।
और इफ्तारी के दस्तरखान के लिए हमें ताउन हासिल है दिल पसंद के इफ्तारी बॉक्सेस का, इग्लू आइसक्रीम, करशी स्प्रिंगली वाटर, कोक और फ्रूटीन जूस। मुशरा भाई वो बच्चे हैं जिन्होंने रोजा रखने की सआदत हासिल की है। आपको याद है आपका पहला रोजा वैसे? माशाल्लाह। ये कितनी कोई 70-80 साल पुरानी बात पूछ रहा हूँ? नहीं 101 साल कर लो। अच्छा 101 साल, क्योंकि 1 घंटे का फर्क है ना इनका भी। बहुत गुस्सा है। 1 घंटे 1.5 घंटे हम छोटे होंगे। इतना ही फर्क था। बड़े ना हो कहीं। कितनी जालिम है। सुनो 1 घंटे का फर्क में बड़े भी हो सकते हैं। नहीं छोटे बच्चों को तो खैर रोजा रखने का बहुत शौक होता है और बड़ा अच्छा, क्योंकि घर में माहौल ऐसा होता है ना मजे का, सुबह हाँ। रात को वो एक एक्साइटमेंट। दोपहर से खुशबू सूंघना शुरू कर हाँ। देते हैं, घड़ी देखना। बिल्कुल, और मैं भी इसी तरह बचपन में जिद करके उठ जाती थी। और चूंकि मैं बहुत दुबली पतली थी तो मेरी बड़ी बहनें बहुत डांटती थी, सो जाओ ये सुगड़ी तो भूख लगेगी वरना, और तंग करेगी फिर सबको। तो मेरी बड़ी बहन नीलम जो है मुझे जबरदस्ती गुस्सा करके 2 पराठे खिलाती थी, ठुसाती थी। और फिर मैं मतलब कि ये इतनी दुबली है, ये क्यों उठ गई, सो जा। वो रखती थी मैं शौक से। पर एक दफ़ा मैंने अभी बताया कि सनम को बता रही थी कि स्कूल में जाके ना मैंने कहा चलो मैं अपना मुंह जरा गीला कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा इधर उधर देख के घूंट अंदर कर लिया। आप में से तो किसी ने ये नहीं किया है भाई? चुपके कुल्ली की थी क्या? बताएं भाई, किसी ने चुपके क्यों? वजू तो करना पड़ता है इंसान को। है ना, क्या वजू भी ना करें क्या? हाँ। पानी चला गया था हलक में? नहीं गया? अच्छा, वजू किया था नमाज पढ़ते हुए ना। और ये जो छोटे से मिट्ठू बैठे, सुनो चिड़ी रोजा तो नहीं रखा जो दोपहर को खुल जाता है फिर बंद हो जाता है? बचपन में हमें कहते थे भाई चिड़ी रोजा है तुम्हारा, दोपहर को खोलो फिर बंद कर लो। तो दिन में 2 रोजे हो गए मतलब। हाँ, बच्चों को तो चिड़ी रोजा रखवाते थे ना। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? शायान अली। शायान अली। डांट रहे हैं वो, गुस्से में है जरा वो ध्यान अपने से। साइज से बड़ी उसने घड़ी पहनी हुई है। शायान अली को भूख लग रही है अभी? नहीं। पक्की बात है? शायान अली का खाना ले जाए हम सामने से? अच्छा। और कौन है इनमें से? अच्छा, ये एक बड़ी प्यारी सी बच्ची बैठी है। हाँ, सभी प्यारे प्यारे हाँ, हैं, माशाल्लाह। क्यूट बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया। वो ऐसी थी मैं सिंगल पसली, तो मुझे तो डांट पड़ती है। अच्छा, ऊपर से लंबी भी बहुत थी तो मुझे सब डांटते थे, चुप कोई रोजा नहीं रखना तुमने, चुप। तो ये अभी बुशरा आपने तो बताया कि ये जो करती थी जब छोटी सी थी, रोजा रखती थी, तब कभी चुपके से कुल्ली कर ली, कभी पानी पी लिया, ऐसा कुछ तो नहीं किया? ये आप भी जब इतनी बड़ी हो जाएंगी फिर बताएंगी, अभी नहीं बताएंगी? हाँ, अभी नहीं उस वक्त तो आपने भी नहीं बताया होगा। अभी 4 लोगों में इज्जत हो रही है ना इसमें। हाँ। असल में तो बच्चे वो इज्जत कमाना चाहते हैं ना कि भाई इसका रोजा है, आराम से पूरे मोहल्ले में चर्चा होता है रोजा रखा है। बहुत एक माशाल्लाह से है भी बड़ी इज्जत की बात अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी सादत की बात है। बेशक। तो आपने तो नहीं ऐसी कोई बात की? नहीं। कोई पानी वानी तो नहीं पिया? नहीं। सहरी में ही पिया है ना? जी। वो कह रही नहीं सहरी में भी नहीं। पिया। सहरी और उसके बाद अभी इफ्तारी में ही पीना है, उससे पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं। स्लीवलेस के ऊपर हिजाब देखा है? क्या ये खुला तजाद नहीं? ये देखिए बुशरा आपा ने कैसी नजरें पकड़ी। ये बुशरा आपा की सुने जरा सारे। आप जरा खड़ी हो बेटा। माँ खड़ी हो सबके जाओ। जाए स्लीवलेस के ऊपर हिजाब तो देखिए आप। फैशन अपनी जगह, दीन और दुनिया दोनों है इस वक्त ना। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? पिज्जा। फिजा। और फिजा, आपका ये आउटफिट, ये आपके ये कपड़े किसने तैयार किए? किसने आपको ये पहना है कपड़े? मम्मा। मामा बैठी हैं? कहाँ है मामा? ये वारदात किसने डाली है मैं जानना चाहता हूँ, कौन है? उन्होंने पूरा हिजाब दे दिया उसके ऊपर। हाँ। खुद हालांकि माशाल्लाह अपना प्यारी एहतमाम लग पूरा रही है, लेकिन बच्चे तो खैर बस स्लीवलेस के ऊपर हिजाब। हाँ, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका सूट बहुत प्यारा है, मुझे पूरा आता तो मैं खुद जरूर पहन लेती। जो इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। ये आपने वसीम। एक नया काम शुरू किया हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। मैं ये इफ्तार के वक्त ऐसे करना शुरू हो जाते हैं, वैसे पता नहीं क्यों। ये लोगों को सस्पेंस में डालने के लिए। कीमे की मशीन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुशराबा कह रही हैं। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ये है अजान मगरिब से पहले और अभी इफ्तार की दुआ से पहले ये एक कुरान अंदाजी का सिलसिला है, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ज़ाहिर कार्ड्स वगैरह मौजूद हैं। जिनका सही इनाम निकल आया, जिनका नंबर यहाँ पर निकल आया, उनके लिए क्या है? जुनेद भाई, किस ब्रांड की क्या चीजें बता दीजिए जरा। इनके लिए है जमशेद बाइक, जुनेद जमशेद की तरफ से बाइक जा रही है आज, और साथ में ऑयल भी जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलती, वो मैंने फिर भी मैं देखी हुई बातों पे यकीन करता हूँ। आज आपके भाई की तरफ से आपको एक बाइक है। तालियां होनी चाहिए भाई। जुनेद भाई की तरफ से बाइक जा रही है, देखते वो खुश नसीब कौन है। जुनेद जमशेद बाइक,
ये बाइक जे डॉट की बाइक जनाब, ये बाइक जा रही है जी। ओके जी, तो आप अपनी बाइक इनके हाथ में दिलवाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इनका प्रोग्राम किया, मैंने उस प्रोग्राम में इनसे एक रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरी उस रिक्वेस्ट को पूरा किया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे अब इनकी रिक्वेस्ट पूरी करनी है। अच्छा, और मैं तो इनके प्रोग्राम उस वक्त से देखता हूँ जब ये दूसरे टेलीविजन चैनल पे बिलाल कुतुब साहब के साथ प्रोग्राम करते थे, बिल्कुल, जब मैं बहुत छोटा सा था। जब आप बहुत छोटे थे। अच्छा, मतलब माना तो सही ना आपके, आप देखते थे। हाँ, लेकिन ये छोटा था ये नहीं माना, ये मैंने मुशरफ के कहने पे कह दिया है। मुशरफ को मैं चाहूंगी दूसरा आप निकालें, आप निकालें। एक मिनट। हाँ जी, हाँ। क्योंकि मेरे नाम के मानी खुशखबरी के हैं, तो शायद आज ये खुशखबरी वाह वाह आप वाह में से वाह किसी को वाह मिल वाह जाए। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। वो कह रही मुझे दे दें, चलो। हाँ जी, 3 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, में से फिर एक, उसमें से फिर एक निकाल लेंगे। ओहो, सलीम भाई रह गए। किसको लगता है उसकी बाइक निकलेगी? किसको लगता है? वसीम। अच्छा, सारी औरतों को लगता है। अब इन 3 में से आप निकालिए अपने दस्ते मुबारक से एक। चलिए जी। अच्छा जी, पहले नाम बताएं, पहले उस नाम के और लोग हैं या नहीं। नाम सुनिए जनाब, जुनैद जमशेद की बाइक जाने लगी है, बताइए। शहरार खान। शहरार खान, आइए जनाब, आ जाओ भाई, आ जाओ, कार्ड लेकर आइएगा ताकि हम नंबर चेक कर सकें। कार्ड लेकर आना अपना। जुनैद जमशेद की तरफ से बाइक जा रही है शहरार खान को, और साथ में पूरे 1 साल का ऑयल भी। पूरे 1 साल का ऑयल भी जा रहा है जी, साथ में एक पेट्रोल वेगा लुब्रिकेंट्स वालों की तरफ से पूरे अगले 1 साल साल पेट्रोल पंप भी देंगे आपको साथ में, और बीगा लुब्रिकेंट की जानिब से 1 साल का ऑयल है। आ जाइए, उनको तो आने में इफ्तार का टाइम हो जाएगा, जल्दी से आ जाइए। जल्दी 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 जल्दी। खाना ना पका ले, पेट्रोल जाएगा 1 साल का, ऑयल से खाना पकता है। वाकई लोग खाना बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, हो गया एक वो आ रहे हैं, जरा उनसे हम, और जल्दी आओ, जल्दी आओ, जूतियां उतार के जल्दी आ जाओ। रोजा कुशाई के आज हमारे बच्चों में से आज एक और भी बच्ची ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी भी रोजा कुशाई है। हाँ, बच्चे तो आप हैं। मैं जब बिलाल भाई के साथ शो करती थी तब आप छोटे थे, अब आप पिछले साल की बात है ना, तो अब इनकी रोजा कुशाई हुई। साल पहले की बात। नंबर चेक करें पहले। शहरार खान, जी। अपना NIC नंबर देखना। 244, नहीं ये होता ना, एक देखें, ये कार्ड है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर ना ऊपर, तो इसमें NIC का ताल्लुक ही कोई नहीं। नहीं, मैं हिसाब किताब करती नहीं हूँ, मैं वैसे ही गिफ्ट देती हूँ, मैं ये नंबर्स नहीं देखती। हाँ, वो हो जाता है। इसमें तालियां होनी चाहिए, मैं नंबर्स नहीं देखती, जबरदस्ती तालियां देती हूँ। 2442 आपका नंबर बिल्कुल ठीक है। जुनैद जमशेद साहब की जानिब से ये बाइक हो गई आपकी, और पेट्रोल भी 1 साल का, और 1 साल का बीगा लुब्रिकेंट का ऑयल, पेट्रोल तो अगले साल। ये अभी आप अपने साथ ले जाओ, ये अभी, और ये कार्ड भी रखिए। चलो कोई नहीं, ये हमारे वॉलंटियर्स को दीजिएगा, वापस ले लेंगे। आप सनम बलोच साहबा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपका कार्ड निकाला है। चलो, अच्छा जी, हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि वसीम सिर्फ हिसाब किताब कर रहे हैं, नंबर्स चेक कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पे क्यू मोबाइल की तरफ से बगैर कोई सवाल किए आपको बाइक देने जा रही हूँ। क्यू मोबाइल की तरह ये मुझे चाबी दीजिएगा कोई जल्दी से। क्यू मोबाइल की चाबी दे दो भाई, बेशक यही चाबी दे दो। हाँ, यही वाली चाबी दे। हाँ, यही दे। आप क्या करने लगी हैं? ये मैं किसी को यहाँ पे देने जा रही हूँ जिनकी वजह से आज हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आई, और वो यहाँ से थोड़े से उदास और ना उम्मीद होके गए। आपके साथ वसीम अंकल खेल रहे थे जिनको बजर बजाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वसीम अंकल, वसीम अंकल नहीं, वो कैमरा कह रहे हैं उनकी तरफ, क्या नाम है, मसूद भाई। वाह वाह वाह, ये तो आपने दिल खुश कर दिया मेरा। अच्छा, अभी ये काम, अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। अभी बैठ जाओ, हमें पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल क्यू मोबाइल, उनकी तरफ से मसूद साहब को एक बाइक जा रही है बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई हिसाब किए, बगैर कोई चेक किए, बगैर का ID कार्ड नंबर लिए। तालियां, बहुत सी तालियां भाई। लाइए जी, मैं खुद लाता हूँ मसूद साहब को। लाइए लाइए लाइए, वाह 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 वाह। आइए मसूद साहब, आइए जुनैद भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमारी तरफ से आपको बाइक जाती है क्यू मोबाइल की तरफ से, क्योंकि आपकी वजह से हमारे चेहरों पे इतनी मुस्कुराहट आई, तो आप नाउम्मीद होके जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा था हमें। ये बहुत खूब, मेहरबानी तो मेहरबानी। सबसे ज्यादा आपको सनम का थैंक्स करना चाहिए, बड़ी मेहरबानी। और क्यू मोबाइल वालों का, और क्यू मोबाइल वालों ने आपको देखा, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया,
पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल, उसकी तरफ से ये बाइक आपकी बुशरा है। एक सेकंड, हम आपकी मुलाकात बुशरा साहबा से भी करवाते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा मसूद भाई, एक बाइक होती है, इसके 2 पहिए होते हैं, एक आगे एक पीछे। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बाइक चलाना आती है? मसूद भाई जरा माइक लीजिए और थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि हमारा कैमरा। अब ऐसे देखो, आपको जरा लोग, तो मुझे सीखना ही पड़ेगी। अब तो बाइक सीखनी पड़ेगी क्योंकि मैं वापडा में गेम बेस पर हूँ। बल्कि ऐसे सर, कैमरा वो एक कैमरा है, हाँ, उसमें एक तस्वीर आएगी, वो आपको लोग देखेंगे। जैसे आला है जिसमें तस्वीरें आती हैं। जी हाँ। हाँ, आप बताइए आप कहाँ काम करते हैं, क्या इसको तो पकड़ लो ऊपर, इसको तो ऊपर कर लो, माइक में बताइए। अरे जिसने दिया उसको तो दिखाओ। हाँ मसूद भाई, इफ्तार का वक्त है, प्लीज अब तो माइक पे बात कर लें। हाँ, मैं वापडा में हूँ, मैं गेम बेस पर हूँ, इसलिए ज़्यादातर तो मैं मतलब दौड़ वगैरह में हिस्सा लेता रहा, इसलिए ज़्यादा शौक नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। माशाल्लाह। आपको मैं बताऊं, मसूद अंकल, बुशरा आपा की तरफ से एक मुफ्त मशवरा है, हेलमेट जरूर पहनिएगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, चलते हुए भी पहनते हैं क्या? और मसूद अंकल एक बात जो आपको पता नहीं किसी ने बताई नहीं बताई, मसूद अंकल ना आप बहुत क्यूट हैं। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी। तो आपको सेहत दे, जिंदगी दे, हमेशा खुश रखे। 70 साल है। अरे माशाल्लाह, 70 साल की उम्र, जबरदस्त, 72 साल के। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई, आपके बताने पर हम अपनी उम्र नहीं बताएंगे। कायद आजम की मिठाई भी मैंने खाई है, और कायद आजम की मिठाई भी मैंने लूटी है, और कायद आजम की दाल रोटी भी मैंने खाई है। और आज क्यों मोबाइल की, तो एक कायदे आजम की रोटी से लेके क्यों मोबाइल की बाइक तक का सफर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजी। जुनैद भाई से हमारे पास 60 सेकंड रह गए हैं, बस जल्दी से दुआ के साथ आप कीजिए इख्तिताम। बाजी आपका आना तो बड़ा मुबारक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन। ए अल्लाह, तेरे बंदे तेरे सामने हाथ उठाए बैठे हैं। ए अल्लाह, भूखे प्यासे सिर्फ तेरे लिए तेरी हलाल को भी इस वक्त अपने ऊपर हराम किए बैठे हैं। ए अल्लाह, सिर्फ तुझे राजी करने के लिए इस वक्त हमारी ज़बानों पर तालू और हमारे तालू चटक रहे हैं, प्यास से हमारी ज़बानें खुश्क हुई हैं। मेरे मालिक, हमारे उठे हुए हाथों को और उनसे और दिलों से निकली हुई दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा। या हमारे स्टूडियो में जैसे इस वक्त सब एक रल मिलकर मोहब्बतों के तोहफे एक दूसरे को बांट रहे हैं, मुस्कुराहटों के तोहफे एक दूसरे को बांट रहे हैं, मेरे मालिक, मेरे मुल्क पाकिस्तान के जितने रहने वाले हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम, सबको शीरो शकर फरमा, सबको शीरो शकर फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद अज़ान मगरिब के साथ हाजिर होंगे। कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। This transmission is brought to you by Tallo. अम्मा तल्लो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। करशी जामे शीरीन। Light refreshing. अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद दरजतर रफ़ीआ वब्असहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।